दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टीमेट का एक टॉपिक है प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट, या इसको रफ और एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट भी कहते हैं। ये एस्टीमेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, ये जो एस्टीमेट बनाते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रफ जो एस्टीमेट बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है, या गवर्नमेंट जब इसका अप्रूवल देती है तो उसका क्या फ़ायदा होता है। तो इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब इसके अर्ली स्टेज होते हैं, मतलब अगर देखा जाए अर्ली फेज जो होते हैं इसके, मतलब अभी तक हमने एक दिमाग में आइडिया बनाया हुआ है, अर्ली फेसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट होता है कंस्ट्रक्शन, ये एक अर्ली इसका जो स्टेज होता है, ये नॉर्मली जो प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय, या तो ये ओनर कर सकता है, ओनर कर सकता है, या इसको डिज़ाइनर करते हैं, या इसको कॉस्ट इंजीनियर जो होता है वो करते हैं। देखें दोस्तों, इसका जब हम देखेंगे ये, मतलब इस तरह ये क्यों बनाते हैं, रफ कॉस्ट एस्टीमेट बनाते हैं, ये बनाते क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ती है इनकी, ये जो हम पढ़ेंगे इसमें इनका सवाल का जवाब देखेंगे। अब देखें, बात करते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, या इनके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट भी कहते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट भी यही होता है, रफ कॉस्ट एस्टीमेट भी यही होता है, या एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट भी इसी को कहते हैं। अब देखें, एक एस्टीमेट है अप्रोक्सीमेटली, मतलब आप एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। अब देखें, उसका का एक हमें आइडिया होना चाहिए कि उसका जो कॉस्ट है, मुख्तलिफ एस्पेक्ट का जो वो हम देखेंगे, उसकी कॉस्ट है, मुख्तलिफ मटेरियल की देखेंगे, तो उसकी कॉस्ट जो है कितनी आती है, लगभग जो है उनका एक एस्टीमेट हमारे दिमाग में आ जाएगा कि इसका इतना कॉस्ट आ सकता है। फिर जो है हम इसको अप्रूवल के लिए हायर अथॉरिटी को भेजेंगे। अब देखें, बात करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन के लिए जब हम देखते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ लैंड। ज़ाहिर है, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्कूल होगा या कॉलेज होगा या कोई भी इसी तरह से होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वो जो ज़मीन होगी उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू के जो होगी उस वो पे करनी पड़ेगी हमें। वो उसको कैसे पे करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया। उसके बाद में जो कुछ मुख्तलिफ इसके एस्पेक्ट आते हैं, जैसा कि हम देखें वर्क जो है एस्टीमेट, वर्क एस्टीमेट का क्या क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन का उसका कितना खर्चा आ सकता है, इलेक्ट्रिफिकेशन का जब हम देखेंगे वो 8% उसका दिख लेंगे उसमें। कंटीजेंसी उसकी कितनी आ सकती है, कंटीजेंसी उसकी रखेंगे, नॉर्मली जो कंटीजेंसी हम रखते हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट में वो 3 से 5% तक रखते हैं। उसमें जो मुख्तलिफ टूल्स एंड टूल्स इस्तेमाल होंगे, उसकी कॉस्ट कहाँ से आएगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, टूल्स एंड प्लान, इसकी जो कॉस्ट रखते हैं 1 से लेके 1.5% तक इसकी कॉस्ट रखी जाती है। और इसके अलावा कंट्रैक्टर जो होगा उसका जो अपना एक चार्ज होता है, कंट्रैक्टर चार्ज कितना करता है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो कॉन्ट्रैक्टर का जो होता है 10 से लेके 15% तक हो सकता है।
इसके अलावा अगर हम देखें वाटर सप्लाई का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये तकरीबन 8% होता है। अब देखें ये तो हमारा कुछ मुख्तलिफ जो हमने यूज़ किया वो उसमें हो गया। अब कंस्ट्रक्शन के हवाले से जब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के, ज़ाहिर है हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे सीमेंट चाहिए। सीमेंट का कितनी बोरी चाहिए, मतलब कितने बैग्स हमें चाहिए, हर बैग्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए मार्केट वैल्यू में, जो उसी टाइम उसी मार्केट में अवेलेबल जो नियरेस्ट मार्केट होती है उसमें उसकी वैल्यू क्या है। स्टील जो होगी, स्टील की जो है हम केजी में लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी। इसके अलावा अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से सैंड, सैंड जो यूज़ करते हैं हम कंक्रीट में, सैंड जो है सीएफटी में उसको देखते हैं, सीएफटी में उसकी 1 सीएफटी की वैल्यू क्या होती है, हमें कितने सीएफटी चाहिए। एग्रीगेट को देखेंगे हम, एग्रीगेट कितना चाहिए हमें, वह 1 सीएफटी कितने का है, ये चीज़ें हमें अंदाज़न मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स जो है नंबर्स में कितनी ब्रिक्स चाहिए हमें, टाइल्स कितनी चाहिए, टाइल जो है कितनी स्क्वायर फुट में चाहिए हमें। इसके अलावा कलर जो हम करेंगे, कलर कितने लीटर में चाहिए। तो ये मुख्तलिफ मटेरियल है ये जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। तो ये सारा कुछ अंदाज़ा लगा कि हम एक एक रफली कॉस्ट एस्टीमेट बनाएंगे, इससे जो आएगा एक रफ कॉस्ट एस्टीमेट आएगा, रफ कॉस्ट एस्टीमेट। मतलब एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है कितने का है, 1 करोड़ का बन रहा है, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का। जब ये बन जाएगा तो हम इसको क्या करते हैं, इसको एक हायर अथॉरिटी की तरफ भेजते हैं मंजूरी के लिए, जो कि हमें उसकी अप्रूवल देता है। अगर नेक्स्ट देखें इसका, रफ कास्ट हमारे पास बन गया, वो जो रफ कास्ट है हमारा वो हम सेंड करते हैं डिपार्टमेंट को। वो जो का एक एस्टीमेट बनाया हमने रफ कास्ट, इनको सबको नज़र रखते हुए अपने एक एस्टीमेट बनाया, वही एस्टीमेट जो हम डिपार्टमेंट को सेंड करेंगे। फिर डिपार्टमेंट जो है हमें क्या अप्रूवल देगा, एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन जिसको कहते हैं, डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। मतलब ये है कि आपने जो रफ कास्ट बना लिया, एस्टीमेट डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा, डिपार्टमेंट ने उसको स्टडी किया, उसने अपने मुख्तलिफ मतलब उसको मुख्तलिफ पहलू से देखा, फिर देखा कि इसका जो सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के उसको चेक किया, उसने देखा ये इसका मतलब हो सकता है पॉसिबल है या नहीं, तो ये वहाँ पे डिपार्टमेंट तक चला गया। उसमें हमने क्या किया था, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि ये सीमेंट सैंड स्टील वगैरह हो गया, या इलेक्ट्रिफिकेशन कंटीजेंसी, ये सारा कुछ हमने इन्वॉल्व करके बताया था, उसमें बताया पूरा एक आया था। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जिसका खर्चा ज़्यादा आने के चांसेस है वो हम उसमें रफ कास्ट एस्टीमेट में इसको बनाते हैं, और इसमें बाद में देखते हैं कितनी लागत आएगी, वो लागत भी उसमें लिखते हैं। गवर्नमेंट जो है उसको मुख्तलिफ पहलू से उसको स्टडी करेगी, गवर्नमेंट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो मुख्तलिफ पहलू से इसको स्टडी करेगा, बाद में जो है वो आपको एक अप्रूवल देगा, जिसको अप्रूवल को एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कहते हैं। अच्छा, इसका ये है कि इसमें जो है आपको डिटेल ड्राइंग की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि आपने रफ बनाया हुआ है। डिटेल ड्राइंग जो होती है वो भी मैंडेटरी नहीं होती। अच्छा, इसकी एक ये खासियत होती है, ये जो हम बनाते हैं रफ कास्ट एस्टीमेट,
ये रिसेंटली कोई भी बिल्डिंग बनी हो हमारे उसी एरिया में, तो उसका जो जितना कास्ट आएगा, तो उसी कास्ट को नज़र रखते हुए, उसी वैल्यू को नज़र रखते हुए तो हम ये बनाते हैं। तो इसका अगर हम लोग देखें इसको, प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कंपैरिजन, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कंपैरिजन ऑफ सिमिलर वर्क, वही इसी किस्म का वर्क हुआ हो, कंस्ट्रक्टेड रिसेंटली। तो दोस्तों इसका यही है, रफ कास्ट एस्टिमेट बनाते इसलिए हैं कि आपके साथ ही या जहाँ पे आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसके साथ ही एक रिसेंटली प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो आप देखें वो उसको कितने क्यूबिक, जिसमें भी उसने किया है कितने क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक फुट में जो है उसने काम किया है, उसी की वैल्यू जो है फिर उनसे आपको अपने काम का अंदाज़ा हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।